18 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे को 2 दिन बीत चुके थे और कोलकाता की गलियां हिंदुओं के खून से रक्त रंजित हो रही थी। मात्र 2 दिनों के अंदर 10,000 से करीब के लगभग हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था और कई सौ हिंदू लड़कियों और महिलाओं का बलात्कार किया जा चुका था। और यह सब उस गांधी के देश में हो रहा था जो पूरे देश में घूम घूम कर अहिंसा की अलग जगा रहे थे और जिनका मानना था कि हिंसा का जवाब कभी अहिंसा नहीं हो सकता है। जब पूरे 2 दिन तक कोलकाता में हिंदुओं के ऊपर बर्बर अत्याचार हुआ और कोई भी बड़ा उस समय भारतीय पॉलिटिशियन हिंदुओं के सपोर्ट में आगे नहीं आया, ना ही उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी हिंदुओं को बचाने की जहमत उठाई, तो उस वक्त एक व्यक्ति ने इस जुल्म का प्रतिकार करने का जिम्मा लिया और उसका नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण थे और उनकी वहां पे मीट की दुकान थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 में एक जातीय वाहिनी करके संगठन की स्थापना की थी, जो कि वो बेसिकली अंग्रेजों के लड़ने के लिए उन्होंने बनाया था। लेकिन जब 1946 में मुस्लिमों ने हिंदुओं पर बर्बर अत्याचार शुरू किया तो उनकी समिति में लगभग 800 के करीब पहलवान थे जो कि गोपाल पाठा से डायरेक्ट जुड़े हुए थे। उन लोगों ने इसका प्रतिकार करने का जिम्मा उठाया। इसके लिए गोपाल पाठा ने सबसे पहले तो जो उस समय के मारवाड़ी बिजनेसमैन थे, हिंदू बिजनेसमैन थे कोलकाता से, उनसे आर्थिक सहायता ली और रातों रात हिंदू लोहारों ने हथियार बनाए और 18 अगस्त की रात आते आते पूरा जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार का वहां पे पराकाष्ठा हो रही थी उसका पूरा सीन ही बदलना शुरू हो गया और 19 अगस्त से हिंदुओं ने मुसलमानों के खिलाफ एक पलटवार शुरू किया जिसका नेतृत्व गोपाल पाठा कर रहे थे। लेकिन इस पलटवार के पहले उन 2 दिनों के अंदर बंगाल में जो हिंदुओं का निशंस हत्या की गई उसका इतिहास में दूसरा कोई भी उल्लेख मिलना बहुत मुश्किल है। और जो महात्मा गांधी उस समय देश के सबसे बड़े नेता थे और जिनका अहिंसावाद और अहिंसा की नीति को पूरे विश्व में लोग सराहना करते थे, वह भी इन 2 दिनों तक चुप रहे और हिंदुओं पे हुए अत्याचार के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। अंत में जब गोपाल पाठा ने इसका प्रतिकार करना शुरू किया तो उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे बंगाल के, सोहरावर्दी, जो कि मुस्लिम लीग के ही नेता थे और उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। 1935 के बाद से भारत में ये स्थिति थी कि एक भारत शासन अधिनियम आया था जिसमें कि काफी हद तक जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती थी ब्रिटिशर्स ने वो भारतीयों के हाथों में दिया हुआ था। मतलब उनको काफी कुछ योजनाएं बनाने का और काफी कुछ कानून लागू करने का अधिकार था और उनको प्रशासन चलाने का अधिकार था। हाँ, जो डिफेंस हो गया, जो आपका विदेश नीति हो गई, बाकी जो आर्थिक नीति हो गई, वो ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत ही थी। तो उसके तहत कोलकाता में, जो कि उस समय बंगाल रेसिडेंसी के अंदर आता था, मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी और जिसके मुख्यमंत्री सोहरावर्दी थे। सोहरावर्दी को बंगाल का कसाई कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जिनकी जिम्मेदारी थी कि वो अपने सभी नागरिकों को जो स्टेट में रहते थे उनको समान रूप से सुरक्षा प्रदान करें, वो उसमें असफल साबित हुआ और उन्होंने स्पेशली इंटेंशनली हिंदुओं का नरसंहार कराया क्योंकि उसके पीछे उनके आका मोहम्मद अली जिन्ना का यह कहना था कि अगर हिंदुओं का कोलकाता में भारी मात्रा में नरसंहार कराया जाता है तो कोलकाता की डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और बचे हुए हिंदू कोलकाता छोड़कर भाग जाएंगे। तो जब देश विभाजन होगा तो कोलकाता पाकिस्तान में मिल जाएगा और उस समय कोलकाता भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर था। तो अगर वह पाकिस्तान को मिल जाता तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो जाती आजाद होते साथ। दूसरी चीज कि कोलकाता में अगर मुस्लिमों का अधिकार हो जाता और पूरी तरह से वो मुस्लिम बहुल अगर वो स्टेट बन जाता तो ये एक तरीके से मनोवैज्ञानिक जीत होती मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना की और वो बाकी जो रियासतें थीं जिसको बाद में सरदार पटेल ने धीरे धीरे करके भारत में मिलाया, उनके ऊपर भी एक प्रभाव डालने में सफल रहते कि आप भारत की जगह पाकिस्तान में शामिल हों। इन सबको ध्यान में रखते हुए पूरी प्लानिंग के साथ मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी ने हिंदुओं का नरसंहार प्लान किया। इसके लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री सोहरावर्दी ने कोलकाता पुलिस में भारी फेरबदल किए और मैक्सिमम हिंदू उच्च अधिकारियों की उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, कहीं दूसरी जगह पोस्टिंग कर दी और उनकी जगह मुस्लिम अधिकारियों को तैनात किया जो कि दंगा होने की स्थिति में मुसलमानों का साथ देते, ना कि हिंदुओं का। पूरी तरीके से एक तरह से सांप्रदायिक उस समय प्रशासन हो गया था और हिंदुओं को वहां पे कोई रहनुमा नहीं बचा था। ना ब्रिटिश सरकार को इससे मतलब था कि हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और ना ही उस समय की कांग्रेस पार्टी को, और मुस्लिम लीग तो हिंदुओं के खिलाफ थी।
इन सब घटनाओं में कुछ घटनाएं बहुत ही विचलित करने वाली, जैसे राजा बाजार, बर्रा बाजार, ये सब कुछ क्षेत्र थे जो हिंदू बहुल क्षेत्र थे। वहां पे हिंदुओं का भारी मात्रा में नरसंहार हुआ, उनकी दुकानों को, मकानों को आग लगा दी गई। साथ ही साथ 17 अगस्त को 1946 में विक्टोरिया कॉलेज, जो कि कोलकाता का बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज था और आज भी है, वहां पे मुस्लिमों की भीड़ ने हमला किया और वहां की कई लड़कियों को खींच के उनका सामूहिक बलात्कार किया, जो कि वहां की स्टूडेंट थी। उसमें से कई लड़कियों को बलात्कार करने के बाद उनकी हत्या करके उन्होंने कॉलेज के खिड़कियों से, बाउंड्री से उनकी लाशों को टांग दिया। और ये सब चीज होने के बावजूद उस समय की तत्कालीन कोलकाता सरकार चुप थी और एक तरीके से मूक सपोर्ट कर रही थी वो मुस्लिम इन सब आतताइयों का। ऐसी स्थिति में गोपाल पाठा ने सोचा कि अगर यह स्थिति लंबे समय तक चलती है तो इस तरह से पूरे हिंदुओं का यहाँ से सफाया हो जाएगा और उनको कोलकाता से छोड़ के भागना पड़ेगा। तो उन्होंने हथियार उठाए, क्योंकि वो खुद भी अपने आप में एक पहलवान थे, उनकी एक समिति थी और उन्होंने अपनी समिति को लोगों को एकजुट किया, उन्होंने हथियार बनाए, उन्होंने आर्थिक मदद ली हिंदू व्यापारियों से और उनका एक ही उद्देश्य था कि अगर अब से एक हिंदू की भी हत्या होती है तो उसके बदले में वो 10 मुस्लिमों की हत्या करेंगे। और जब 18 अगस्त की रात से लेकर 19 अगस्त को जब उन्होंने पलटवार शुरू किया तो पहले तो उन्होंने रक्षात्मक भूमिका निभाई कि जो हिंदू मोहल्ले थे, हिंदू कॉलोनीज थी, उनको सुरक्षा प्रदान की और वहां पर अगर मुस्लिम भीड़ अटैक करने आती तो उनको मार भगाया और उनकी हत्याएं शुरू की। उसके बाद 1-2 दिन बाद उन्होंने पूरा गेम ही पलट दिया। वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाते पूरी अपनी टीम के साथ और वहां पे जो लोग भी हिंदुओं की हत्या में जिम्मेदार थे उनको चुन चुन के निशाना बनाना शुरू किया और उन्हें गाजर मूली की तरह काट डाला। सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर मुस्लिमों में गोपाल पाठा का ऐसा भय व्याप्त हो गया कि खुद उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गोपाल पाठा के पास अपने एक दूत को भेजा और ये हत्याएं रोकने की अपील की। गोपाल पाठा ने साफ शब्दों में बोल दिया कि ये हत्याएं तभी रुकेंगी जबकि आप अपने जो गुर्गे हैं, जो मुस्लिम पुलिस अधिकारी हैं प्लस जो मुस्लिम मतलब कि गुंडे हैं जो ये सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, उनको पहले कहिए कि वो ये सारे कारनामे रोकें और अपने अपने घरों में, जिसको अपने बिलों में कहा जाए, जाके वापस छुप जाएं या बैठ जाएं। और मजबूरी में सोहरावर्दी को इस बात को मानना पड़ा और इस प्रकार से गोपाल पाठा ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम हजारों हिंदुओं की जान बचाई। जिनकी जान चली गई थी उनका तो कुछ भी नहीं किया सकता, बट और जाने सिर्फ गोपाल पाठा की वजह से नहीं गई। और जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो एक बार पुनः पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे और उस वक्त भी कोलकाता उसका एक एपिक सेंटर था। कोलकाता में पुनः एक बार हिंदुओं का नरसंहार शुरू हुआ और इस बार लेकिन गोपाल पाठा पूरी तरह से तैयार थे और उन्होंने मुस्लिम दंगाइयों का जो हत्या और हिंसा का जो उन्होंने एक खूनी खेल शुरू किया था उसका जवाब एकदम उसी प्रकार से दिया जिस प्रकार से उन्होंने 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के टाइम दिया था। और इस बार तो उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी की हुई थी कि 1947 में हिंदू मुस्लिम दंगों में मुस्लिम मृतकों की संख्या कोलकाता में हिंदुओं से कहीं ज्यादा हो गई, क्योंकि गोपाल पाठा ने पूरी प्लानिंग के साथ जो भी लोग इन दंगों में शामिल थे उनको निशाना बनाना शुरू किया और उनका समूल नाश किया। उनकी इस कार्रवाई से मुस्लिमों में इतना भय व्याप्त हो गया कि वह कोलकाता छोड़कर भागने लगे और कोलकाता जिसकी कभी उन लोगों ने ये सपना देखा था कि वो एक मुस्लिम बहुल राज्य बनेगा, मुस्लिम बहुल शहर बनेगा और पाकिस्तान में विलय हो जाएगा, वहां पे मुस्लिमों को सांस लेने में भी डर लगने लगा। इन सब चीजों को देखते हुए चूंकि देश आजाद हो चुका था तो महात्मा गांधी ने कोलकाता विजिट किया अपना और वहां पे उन्होंने आह्वान किया दंगाइयों से, हिंदू मुस्लिम दोनों से उन्होंने किया कि वो अपने अपने हथियार डाल दें और अहिंसा के मार्ग पर चलें। किंतु जब उन्होंने इसका आह्वान किया तो मुस्लिमों ने तो पहली बात वो उनके बारे में उनकी बात ज्यादा वो मानते ही नहीं थे। उनके लिए तो एक ही उस समय उनका नेता था मोहम्मद अली जिन्ना या उनसे जुड़े हुए मुस्लिम लीग के लोग। तो उन्होंने हिंदुओं से बात करके प्रयास करने का कोशिश किया कि एटलीस्ट हिंदू दंगाई अपने हथियार डाल दें और उन्होंने गोपाल पाठा को भी बुलाया मिलने के लिए। गोपाल पाठा गांधी जी से मिलने गए और गांधी जी ने कहा कि आप हथियार डाल दो, हिंसा का जवाब हिंसा नहीं होता है, अहिंसा होता है और बिना हिंसा किए भी आप अपनी बात रख सकते हो, आप अनशन करो, जैसे वो फूल जलूल हरकतें करते थे उस तरीके की चीजें आप करो और उससे मतलब कि एक बार उनका हृदय परिवर्तन होगा मुसलमानों का और वो भी हिंसा रोक देंगे।
तो गोपाल पाठक ने गांधी जी को जवाब दिया कि जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे चल रहा था उस वक्त आपकी ये बातें कहाँ थी और आप कहाँ थे, और तब क्यों नहीं आ पाए मुसलमानों को समझाने, और अभी भी आप मुसलमानों को ये बात क्यों नहीं जाके समझाते हैं? क्या सारी अहिंसा का ठेका हम हिंदुओं ने लेके रखा है? और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में महात्मा गांधी को बोला कि मैं अगर किसी एक तीर से भी अपने किसी हिंदू भाई बहन की रक्षा किया हूं तो मैं उसका भी सरेंडर नहीं करूंगा, बाकी हथियार तो बहुत दूर की बात है। और आप इन मुसलमानों को समझा दें कि अगर उनको जिंदा रहना है तो कोलकाता में अपने को हिंसा से दूर रखना पड़ेगा और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बंद करने पड़ेंगे, वरना मैं उनका समूल विनाश कर दूंगा। और यह कह के वो गांधी जी की सभा से निकल गए। उसके बाद कोलकाता में दंगे रुके और उसका श्रेय पूरी तरह से गोपाल पाठक को ही जाता है, बाकी हिंदू संगठनों को जाता है कि उन्होंने इतना जबरदस्त प्रतिकार किया कि मुसलमानों के पांव तले जमीन खिसक गई और वो कोलकाता छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। और हिंदू बहू बेटियों की वहां पे असमत सुरक्षित रही, हिंदुओं की जान सुरक्षित रही। उसके बाद देश आजाद हो गया और दंगे भी धीरे धीरे रुक गए। लेकिन गोपाल पाठक को इतना बड़ा काम करने का, जितना बड़ा उन्होंने हिंदुओं के लिए जो स्टेप लिया था, उसका कोई भी उनको रिवार्ड नहीं मिला, बल्कि कांग्रेस गवर्नमेंट हमेशा उनसे दूरी बनाई रखी और इनफैक्ट उनको वो एक तरह से उग्रवादी आतंकवादी की श्रेणी में ही रखती थी। और इन्हीं सब चीजों के बीच में 2005 में गोपाल पाठक की मृत्यु हो गई और गुमनामी का जीवन जीते हुए उन्होंने गुमनामी की ही मृत्यु को आलिंगन किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम से हमें जो चीज सीखने को मिलती है वो यह मिलती है कि अगर कोई खराब समय है, कोई बुरा वक्त है, तो उस वक्त आपको ना कि हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना चाहिए, भगवान का जप करना चाहिए, अहिंसा के नारे लगाने चाहिए, बल्कि उस समय का जो भी जरूरी चीजें, हर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना चाहिए और उस समय से निकलने का प्रयास करना चाहिए। और हिंसा का जवाब कभी भी अहिंसा नहीं हो सकता। गोपाल पाठक की एक बात मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी लगती है कि अगर उन्होंने बोला था कि आप हमारे एक हिंदू भाई या बहन की हत्या करोगे तो हम आपके 10 को मारेंगे। इस आइडियोलॉजी को आज भी लागू करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब यह आइडियोलॉजी रहेगी तभी हिंदू समाज और हिंदू जनता सुरक्षित रह पाएगी। क्योंकि आज भी स्थिति कमोवेश वैसी ही है। कई क्षेत्रों में जहाँ पे मतलब कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पे मुस्लिम बहुल खासतौर पे क्षेत्र हैं, वहाँ पे हिंदुओं की हालत बहुत दयनीय है और वह हिंदुओं पे आए दिन कुछ न कुछ अटैक या अत्याचार करते रहते हैं। जैसे अगर आप भारत की बात अभी अगर छोड़ भी दें, क्योंकि भारत में भी मोदी गवर्नमेंट और काफी हद तक ये लोग अभी हिसाब किताब से रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो इस गवर्नमेंट में सिर उठाएंगे और गलत कोई हरकत करेंगे तो सीधे उनके घरों पे और उनके ऊपर बुलडोजर ही चलेगा। लेकिन आप पड़ोसी देश बांग्लादेश में देख सकते हैं कि किस प्रकार से अभी भी इतने आधुनिक युग में भी हिंदुओं के साथ जबरदस्त नरसंहार हुआ, उन बहन बेटियों का बलात्कार हुआ। पाकिस्तान में हिंदू तो ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार में, अफगानिस्तान में खत्म होने की कगार पे। ये सारे देश, ये सारी जगहें पहले हिंदू बहुल थी और सिर्फ ये अहिंसा के जो आपके दोगले भाषणों की वजह से, जो कि हमारे नेताओं ने हमारे दिमागों में भर दिया है कि हिंदू अहिंसावादी रहेगा तो सुरक्षित रहेगा और अहिंसा परमो धर्म, उसकी वजह से यह स्थिति बनी है। क्योंकि भारत देश में और हिंदुओं का जो इतिहास है वो किसी पे आक्रमण करने वाला बिल्कुल नहीं रहा है, लेकिन यह भी रहा है कि अगर हमारे ऊपर किसी ने आक्रमण किया तो हमने उनका समूल विनाश भी कर दिया है। और बड़े बड़े यहाँ पे राजशाही आके बनारस भारत में दफन हो गए हैं और उनका आज कोई अता पता नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा कि अभी इसी गोपाल पाठक और बंगाल में ये जो जीनोसाइड हुआ था हिंदुओं का, उसके ऊपर एक मूवी आई है द बंगाल फाइल्स का, कि विवेक अग्निहोत्री की। तो उसको आपको जरूर देखना चाहिए और उसको देख के आपको इस बात का अंदेशा होगा कि किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार उस वक्त हुआ, और उसको देख के हम इस बात को सीख सकते हैं कि अभी भी हमें किन लोगों पे भरोसा करना चाहिए और किन लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए और किस प्रकार से अपने को सशक्त, संबल और मजबूत बनाना चाहिए। तभी हमारा भविष्य, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो सुरक्षित रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।